हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास और मेरा नाम है रुबैना। तो आज हम करेंगे इडियम्स के बारे में। अब इडियम्स को सुनते ही आपके मन में एक बात आती है, अरे इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब क्या है, पहले ये तो बता दो। मुहावरे सुने हैं? मुहावरे सुने हैं कभी? सुने हैं। कई बारी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही होती है तो आपके घर वाले कहते नहीं है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहते नहीं है? अब क्या सच में तुम बंदर हो? नहीं। क्या बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता? नहीं। इट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सामने वाले को ना बात समझ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि सामने वालों को उसका महत्व पता नहीं है। क्या महत्व पता नहीं है? तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इडियम्स के बारे में। क्या करेंगे? इडियम्स के बारे में करेंगे। शॉर्ट सी वीडियो है, थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आएगा हमारे को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इडियम्स का आखिर मतलब क्या होता है? इडियम्स का मतलब मैंने आपको कहा मुहावरे। क्या बोला मैंने? मुहावरे होते हैं। ठीक है, इडियम्स का मतलब क्या होता है? मुहावरे। अब मुहावरे को अंग्रेजी में देखते हैं क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला होता है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये इसका मीनिंग है। ऑन क्लाउड नाइन, अगर आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है? नौवे बादल पर क्या? ना 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 ना, ऐसा तो ना होता है। तो क्लाउड नाइन का मतलब होता क्या है? क्लाउड नाइन का मतलब होता है कि बीइंग वेरी हैप्पी। आई एम ऑन क्लाउड नाइन, आई एम वेरी हैप्पी। तो थोड़ा सामने वाले को ना इंप्रेस करने के लिए, भाई मुझे इंग्लिश आती है, तो हम क्या बोल देते हैं? बीइंग वेरी हैप्पी। क्या बोलते हैं? बीइंग वेरी हैप्पी। तो ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी, मतलब आप बहुत खुश हो। ठीक है, क्या हो? आप बहुत ज्यादा खुश हो। तो नौवे बादल पर नहीं हो, बल्कि आप बहुत ज्यादा खुश हो। ठीक है, तो अब इसका हमने पहले तो ये देख लिया ऑन क्लाउड नाइन। ठीक है, अब इसमें थोड़े से एग्जाम्पल देखो। टू बी ऑन क्लाउड नाइन इज मतलब टू बी एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। ऊपर मीनिंग दे रखा है, बट स्टिल बादल के ऊपर ये नहीं है कि नौवे बादल पर। इसका मतलब क्या है? टू बी ऑन क्लाउड नाइन इज इक्वल्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, अधिक खुश होना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, तो जब भी आप अगर बोलो, जब भी आप बोलो तो आप क्या बोलोगे? एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, whenever I see my mother, whenever I see my mother, I am always on cloud nine, मतलब कि मैं हमेशा ही खुश रहता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। A relationship having difficulties or problem, एक ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किलें हैं। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। डिफिकल्टीज का मतलब क्या होता है? मुश्किलें, या प्रॉब्लम्स मतलब दिक्कतें। ठीक है, तो आप बोलते हो अ रिलेशनशिप एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम। आपको दिख रहा है पत्थरों पे बैठे हैं? दिख रहा है ये पत्थरों पे बैठे हैं? हाँ तो बोलो, हाँ ये मैम पत्थरों पे बैठे हैं। तो अ रिलेशनशिप हैविंग डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम मतलब कि पत्थरों पे बैठना नहीं। इसके लिए एक होता है हमारा ऑन दी रॉक्स। ऑन दी रॉक्स, पत्थरों पे बैठना मतलब ये दिक्कत है कि हमारे रिश्ते में बड़ी दिक्कत है। यही प्रॉब्लम है कि हमारे रिश्ते में बड़ी ही दिक्कत है। अगर हमारे रिश्ते में बहुत ज्यादा दिक्कत है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं ऑन दी रॉक्स। क्या कहते हैं? ऑन दी रॉक्स। अ रिलेशनशिप हैविंग डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम, तो अ रिलेशनशिप एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम, हम इसे कहते हैं ऑन दी रॉक्स। क्या कहते हैं? ऑन दी रॉक्स। क्लियर हुआ आपको? चले आगे देखते हैं। हिट द रॉक। हिट द रॉक मतलब
हमने कहा रॉक को, पत्थर को मारना, हाथ खुद ही दुखेगा हमारा, ठीक है। वी हैड बीन ग्रेट फ्रेंड्स फॉर नियरली 10 years बट आवर फ्रेंडशिप हैज हिट द रॉक लेटली। मतलब हिट द रॉक का मतलब होता है कि हमारे रिश्ते में अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो ऑन द रॉक्स मतलब कि कोई रिश्ता जो अनुभव कर रहा है प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज, और हिट द रॉक मतलब वी हैड बीन इन अ ग्रेट फ्रेंड, लेकिन हमारी फिर भिड़ गई, ठीक है। आवर फ्रेंडशिप हिट द रॉक लेटली मतलब कि हमारी फ्रेंडशिप एक परम सीमा पर आ गई जिसकी वजह से हम लड़ना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब हो गया हिट द रॉक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। तो हमने यहां पर देखा कि ऑन द रॉक्स का मतलब क्या है। ऑन द रॉक्स मतलब हमारे कोई रिलेशनशिप है, हमारा कोई रिश्ता है, ठीक है। रिलेशनशिप है, कोई हमारा रिश्ता है जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है। हिट द रॉक मतलब कि परम सीमा पर। हिट द रॉक मतलब क्या हो गया। हिट द रॉक मतलब कि हमारे बाद में भिड़ गई, हम कहते हैं ना लड़ाई हो गई, हमारी फ्रेंडशिप का सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो ये हो गया हमारा सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो हिट द रॉक। आगे हम देखेंगे बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। बड़ी भूख लग रही है, चूहे कूदते हैं, हम कहते हैं चूहे कूदते हैं, अब वो कह रहे बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। इसका मतलब क्या है, आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। अब जब भी हम बोलते हैं ना कि चूहे कूद रहे हैं, ठीक है, माउस या रैट्स आर जंपिंग इन माय स्टमक, तो इसका मतलब होता है वी आर वेरी हंग्री, हमें भूख लग रही है। लेकिन जब हम कहते हैं ना तितलियां क्या हो रही हैं, तितलियां हैं, बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, फड़फड़ा रही है, इट मींस आई एम वेरी वेरी एंशियस, मैं बहुत ही ज्यादा घबरा रहा हूं। क्या हूं, मैं बहुत ही ज्यादा घबरा रहा हूं, ठीक है। तो बटरफ्लाइज इन माय स्टमक का मतलब होता है आई हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। इट मींस ये कहना चाहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूं, बहुत ही ज्यादा घबराया हूं और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं बहुत एंशियस हूं, ठीक है। मेरे अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है या मैं बहुत ही ज्यादा एंशियस हूं, ठीक है। तो जब पेट में चूहे कूदे तो भूख लगे, लेकिन जब तितलियां आए तो घबराहट हुए। देसी लैंग्वेज है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखो, इसकी नाक बह रही है, और नाक भी कैसी है यार, छी 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 छी, बड़ी गंदी, बड़ी गंदी है ना। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, अब नाक बह रही है, फड़फड़ा रहा है, तो क्या है, ठंड बड़ी लग रही है, ठंड बड़ी लग रही है। तो जब मैंने कहा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, जस्ट मेरी लड़ाई होगी मेरी दोस्त से, मैंने कहा यू जस्ट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अब वो कहेगी बाहर तो गर्मी हो रही है, हैं, जून जुलाई का मौसम आएगा, ठीक है, मार्च चल रहा है, तुझे ठंड लग रही है, बाहर धूप निकली हुई है, और तू कह रही है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। मैंने कहा अरे ये इडियम है, ये एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, बीइंग इग्नोर्ड, तुमने मेरे को अनदेखा कर दिया। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब क्या होता है, बीइंग इग्नोर्ड, ठीक है। तो बीइंग इग्नोर्ड, तो हम कहते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अब इस पे जो सेंटेंस बनाओगे, ये आपका होमवर्क है, मेरे को कमेंट सेक्शन में मैं सबके कमेंट देखूंगी, मैं पहले ही कह रही हूं, तो सेंटेंस फॉर्म करिएगा, ठीक है। होमवर्क क्या है, इसका सेंटेंस आपको फॉर्म करके दिखाना है मेरे को, बस। मैंने कह दिया तो कह दिया, मैम ये तो गलत बात, नहीं नहीं, नहीं मैंने कह दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, हेड इन द क्लाउड, लिविंग इन फैंटेसी और ड्रीम। हेड इन द क्लाउड, अगर मेरे को कोई कह देता ना हेड इन द क्लाउड, मैं कहती है बादल में सर मारना अपना, है मेरा जो सर है वो बादल में है, हेड इन द क्लाउड ना। इसका मतलब होता है कि लिविंग इन द फैंटेसी और ड्रीम्स, मतलब सपनों में जीना। मैं जीता है, मैं बहुत जीता, ठीक है। तो हेड इन द क्लाउड का मतलब होता है लिविंग इन द फैंटेसी और ड्रीम्स। लिविंग इन द फैंटेसी और ड्रीम्स को कहते हैं हम हेड इन द क्लाउड। और सेंटेंस क्या होगा, होमवर्क होगा हमारा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं।
पैसा पेड़ पे उगता है क्या? मम्मी बोलती नहीं है घर पे, पापा बोलते नहीं है ये ले दो वो ले दो, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? तो ये हमारी क्लास का बच्चा वो सच में पेड़ को देख के कह रहा है पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? तो मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, तो मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज का मतलब क्या हुआ कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? इसका मतलब है कि जो पैसे हैं वो ट्रीज पर नहीं उगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दूध गिर गया बिल्ली रोई, दूध गिर गया बिल्ली रोई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो आपने बिल्लो को कहा बिल्लो 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 सुन, बिल्लो ने कहा क्या, बिल्लो को कहा बिल्लो रुक, बुद्धि क्या, रोना नहीं है। ठीक है, दूध गिर गया तो क्या हो गया, तो गिरा हुआ दूध पीती है, इसमें क्या दिक्कत है, तेरे को थोड़ी ग्लास में चाहिए, इसका मतलब अलग है। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब डोंट क्राई ओवर व्हाट हैज हैपेंड एज इट कैन नॉट बी फिक्स्ड। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि डोंट क्राई ओवर मतलब कि गिरे हुए दूध पर रो मत, बिल्ली का ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है क्या, डोंट क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स। ठीक है, जो हो गया मतलब कि कोई चीज हैपेंड मतलब कि कोई चीज हो गई तो उस पर रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम एक जैसा नहीं रहता, टाइम इज चेंजेबल, जो टाइम है वो चेंजेबल है, जो परिस्थितियां हैं वो चेंजेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है क्योंकि व्हाट हैपेंड इट कैन नॉट बी फिक्स, मतलब टाइम चेंजेबल है, तो जो हो गया हैपेंड, ठीक है, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है, टाइम चेंजेबल है, आगे बदलेगा तो बदलेगा, ये अलग सिनेरियो है, ये अलग सिनेरियो है, लेकिन क्या बोला, जो हैपेंड जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डोंट क्राई ओवर व्हाट हैज हैपेंड एज इट इज नॉट फिक्स्ड। तो वॉल्टर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वॉल्टर एग्जामिनेशन में फेल हो गया, बट हिज डैड केम टू सेड जस्ट वन थिंग, लेकिन उसके पिता आए और उन्होंने कहा सन डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट स्प्लिट क्या होता है, बांटना, स्पिल्ट लिख रखा है स्पिल्ट। ठीक है, हम जनरली इसको देखेंगे ना तो हमारे मुंह में आएगा अरे अरे अरे, माइंड स्ट्राइक करेगा, स्प्लिट स्प्लिट बोल देते हैं, एक दो बारी तो मैंने भी बोल दिया अभी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पिल्ट, स्पिल्ट का मतलब क्या होता है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट, स्पिट नहीं है, थूक हो गया वो, स्पिट करना नहीं, स्पिल्ट स्पिल्ट स्पिल्ट। ठीक है, अब ये एक चीज और सुनो, डोंट मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, इसका मीनिंग क्या है कि हमें बेफालतू का खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है मैंने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में लिखो, इसका सेंटेंस क्या है इसे इंग्लिश में लिखो, और होमवर्क मैं दे रही हूं इसे आपको क्या करना है, सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, ठीक है, स्प्लिट नहीं है, बार बार कह रही हो, स्पिल्ट है, और मैंने भी पहले स्प्लिट बोला है। स्प्लिट मतलब होता है बांटना, स्प्लिट करना मतलब हर चीजों को बांटना। ठीक है, स्पिल्ट है ये। ठीक है, क्या होगा, स्पिल्ट। आगे देखते हैं, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, क्या मतलब हुआ, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, क्या हर क्लाउड में सिल्वर कलर की लाइन होती है, बोलो बोलो, आपने देखा एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो क्या हर क्लाउड में एक सिल्वर लाइन होती है क्या, हाँ, क्या होता है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब क्या होता है, बैड थिंग्स वन डे इवेंचुअली लीड्स टू गुड थिंग्स, मतलब कि बैड थिंग्स वन डे, जो बुरी चीज होती है, ठीक है, बैड होती है, वन डे इवेंचुअली लीड्स टू गुड थिंग, वो इवेंचुअली अच्छी चीजों की ओर हमें लेकर जाती है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, बैड थिंग्स वन डे इवेंचुअली लेड टू गुड थिंग्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल, सी yesterday you were so morose as your phone was stolen, but look at you today,
यू गॉट अ प्रमोशन। देखो कल दिख रहा था तुम कितने निराशजनक थे, तुम कितने निराश हो गए थे, तुम्हारा फोन गुम गया था, लेकिन आज देखो तुम्हें प्रमोशन मिल गई। इट इज राइटली सेड, ये हमें ये सही कहा है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये तो सही कहा गया है कि बैड चीज के बाद इवेंचुअली जो बुरी चीज होती है वो हमारी अच्छे के लिए होती है और वो हमारे को अच्छाई और अच्छी चीजों के आगे लेकर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इट इज राइटली सेड, ये राइटली कहा गया है दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि बुरी चीजें हुई तो वो हमारे को अच्छी चीजों की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। छोटे सी वीडियो थी लेकिन होमवर्क करना जरूर, कमेंट सेक्शन में लिखना सेंटेंसेस को, साथ ही साथ मीनिंग को भी। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।